बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोगान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप दोस्तों की खिदमत में एक ख़ास और स्पेशल वीडियो जो हर बंदा पाकिस्तान से जो रब्ता करता है पौधा लेने से पहले बार बार यही इस्तरार करता है, ये पूछते हैं क्या ये पौधे पाकिस्तान में हो जाएंगे। वो सबसे अहम सवाल वो यही करते हैं क्या इस मिट्टी में हो जाएंगे और इसके लिए क्या ख़ास मिट्टी डालनी पड़ेगी, कौन सी खाद डालनी पड़ेगी, क्या इसके अंदर कोई पथरीली मिट्टी पहाड़ों से ला के हम पौधा लगाएं या मिसाल के तौर पर अगर वो घर में लगाएं हुए तो इसके अंदर क्या ऐसा कुछ चीज़ बजरी वगैरह या पत्थर वगैरह रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहाड़ी पौधा है, पथरीला पौधा है, तो इसके अंदर कोई ऐसा चीज़ डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज तमाम जो आप दोस्तों के शक व शुबहात है उसका हल आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों ये पहाड़ी पौधा ज़रूर है, लेकिन इसको लाजमी नहीं है आप कि इसके अंदर बजरी डालें, इसके अंदर पहाड़ों वाली मिट्टी डालें या अगर इसके अंदर कोई ख़ास खाद डाली जाती है, कुछ भी नहीं इसके अंदर डाला जाता। आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैंने ये तकरीबन ये पौधे ये 3 पौधे हैं, एक पौधा छोटा हुआ आगे लगा हुआ है, ये तकरीबन मेरे पास है, इनको 1 साल हो गया है। अब देखें ये बिल्कुल मिट्टी है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पथरीली मिट्टी नहीं है। अभी आपको मज़ीद आगे एक और पौधा दिखाता हूँ जिसके अंदर मैंने पथरीली मिट्टी डाली हुई है। लाजमी नहीं है कि उसके अंदर पथरीली हो, लेकिन अब देख सकते हैं ये मुर्ग का पौधा है, ये भी पहाड़ी पौधा है। आपको इसके फ़वाद पहले बता चुका हूँ, मुर्ग के पौधे की पिछली मैंने वीडियो बना चुका हूँ। इसके भी माशाल्लाह बहुत से फ़वाद हैं। बलसान के फ़वाद भी अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब देखें ये बिल्कुल सादी मिट्टी, कोई इसके अंदर मैं खाद नहीं डालता हूँ, कोई इसके अंदर मैं कलर वगैरह नहीं डालता हूँ, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं डालता हूँ। पाकिस्तान के अंदर भी मैंने पौधे बलसान के भेजे हुए हैं, बिल्कुल गमलों में लगा के रेडी किए हुए हैं सेल के लिए। बिल्कुल सादा मिट्टी जो घर में मिट्टी होती है, खेतों में मिट्टी होती है, वही मिट्टी डाली है। कोई पहाड़ों से नहीं लेके आए, कोई खाद नहीं डाली, कोई उसके अंदर कलर नहीं डाला। हाँ अगर अलबत्ता आप डाल भी दें कलर वगैरह, लेकिन खाद किसी किस्म की किसी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसकी एहतियात थोड़ी यही होती है आगे, क्योंकि आपको पता है ये पौधे को पत्तों के ऊपर अक्सर कोई ना कोई कीड़ा वगैरह आ जाए या तेला वगैरह आ जाए, तो उसका आप जो इलाज जो दोस्त बेहतर जानते हैं वो कर सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ पथरीली मिट्टी में मैंने लगाए हुए हैं, उसके अभी तक पथरीली मिट्टी की निस्बत ये इस पौधे के जो मिट्टी है सादा मिट्टी के ज़्यादा असर किया है। अभी आपको मैं चल के दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसके अंदर मैंने वही बिल्कुल पहाड़ों से पथरीली मिट्टी लेकर आया था। ये आप देख सकते हैं ये सारी पथरीली मिट्टी है, ये देख लें। आपको नज़र आ रहा होगा ये सारी आपको मोटी मोटी रेत पथरीली वहीं पहाड़ों से ये मैं लेकर आया था। ये आप देख चलें, इसके ऊपर कोई पत्ता नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों ये आप दोस्तों का मसला हल हो गया। ये आप देख लें, जो मसला आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी कि कौन सी मिट्टी डालें, कौन सी खाद डालें। ये भी माशाल्लाह आप देख लें, ये भी पहाड़ों से मैं लेकर आया था, ये भी अभी शाखें निकाल रहे हैं। देखें इसके अंदर भी किसी किस्म की कोई खाद नहीं डाली हुई, कोई पथरीली मिट्टी नहीं डाली, बिल्कुल सादी मिट्टी है। ये भी तकरीबन इसके अंदर मैं सब्ज़ी वगैरह लगाता हूँ। यही मैंने बलसान के पौधे भी साथ में रखे हुए हैं, क्योंकि बलसान के पौधे मैंने गमलों में इसलिए रखे हुए हैं ताकि सेल करते हैं, जब पाकिस्तान जाएँ तो पाकिस्तान ले जाते हैं। अब देख सकते हैं माशाल्लाह ये इस पौधे को भी तकरीबन 1 साल हो गया है। मुझे ये पौधे इंशाल्लाह जल्द ये भी पाकिस्तान में ले जाने की कोशिश करूँगा। ये साथ में बड़ा पौधा ये मुर्ग का पौधा है, ये कुछ अर्सा पहले ही लाया था, ये 2 पौधे मैं मुर्ग के लाया था। अभी इंशाल्लाह जल्द ये पत्ते निकालेंगे। मुर्ग के फ़वाद देखने के लिए पिछली आप वीडियो इससे 1-2 वीडियो छोड़ के आप वीडियो देख सकते हैं। ये मेरे पास अडेनियम प्लांट, अगर आपको अडेनियम प्लांट की मालूमात नहीं है, माशाल्लाह इसके अभी फूलों का मौसम तो नहीं है, तो लेकिन इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत पिंक कलर के फूल लगते हैं। ये देख लें, साथ में एक और बलसान का खूबसूरत पौधा बिल्कुल सादा मिट्टी के अंदर लगा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त ज़हरवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।